हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फार्माकोग्नोसी लैबोरेटरीज में कौन से टाइप्स के ग्लासवेयर्स, एपरेटर्स और भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, इसके बारे में। ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट में भी हमने बहुत से ऐसे ग्लासवेयर्स और एपरेटर्स के बारे में बताया था जो कि फार्माकोग्नोसी लैब में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं, इसको आयोडीन फ्लास्क बोला जाता है। इसको कॉमनली आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है और 250 ml का आयोडीन फ्लास्क है और ये भी बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी कोन शेप का है विथ फ्लैप बॉटम और इसका टॉप है ये फनल शेप का है और ये आप देख सकते हैं इसमें स्टॉपर लगा हुआ है और इस स्टॉपर को हम फिट करते हैं टू द जॉइंट प्रॉपरली। जिससे क्या होगा, जिससे जो आयोडीन हम जब इसमें रखते हैं इसके अंदर, तो उसका आयोडीन वेपर जो है वो एस्केप नहीं होता है, मीन्स बाहर नहीं निकलेगा। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आयोडीन वैल्यूज, मतलब जैसे कि आयोडीन वैल्यू इन फैटी एसिड्स एंड ऑयल एंड डिफरेंट अदर एनालिटिकल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ये जो आप ग्लासवेयर देख रहे हैं, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोला जाता है। बॉटम आप देख सकते हैं बल्ब शेप का है विद फ्लैट बॉटम। इसका लॉन्ग नैरो नेक है। इस तरीके से इसमें मार्किंग होती है, इसको ग्रेजुएटेड लाइन बोलते हैं। ये जो ग्रेजुएटेड लाइन है, ये मार्किंग किस लिए होता है, तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। तो 100 ml का सोल्यूशन बनाने के लिए हमको अप टू दिस मार्क जो है सॉल्वेंट को फिल करना होता है बाय दिस 100 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसी तरीके से डिफरेंट अलग अलग वॉल्यूम के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आते हैं, जैसे कि 250 ml, 10 ml, 500 ml के। तो हमको इसी मार्क तक हमको फिल करना होता है टू प्रिपेयर दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और इसमें इस तरीके से स्टॉपर लगा हुआ होता है और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। हम जो सॉल्यूशन इसमें प्रिपेयर किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, वो ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू दी बीकर, कोनिकल फ्लास्क एंड मेजरिंग सिलेंडर। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम डिफरेंट सोल्यूशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टॉक सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हम इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से प्रिपेयर करते हैं। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मार्किंग है, मीन्स 10 ml का सोल्यूशन बनाने के लिए हमको इस मार्क तक हमको लिक्विड को फिल करना होता है। ये स्टॉपर है इस 10 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का, जिसको हम इस तरीके से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको ग्लास स्पिरिट लैम्प कहा जाता है और ये यूज किया जाता है डिफरेंट हीटिंग पर्पस के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका ग्लास कवर है और इसको विक कहा जाता है और ये जो विक है इस मेटल स्क्रू के थ्रू अटैच है, मीन्स ये मेटल स्क्रू विक के सपोर्ट के लिए होता है। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें स्पिरिट फिल कर दिया जाता है। इसमें अभी स्पिरिट भरा हुआ है और विक को कंप्लीटली इस स्पिरिट में डिप कर दिया जाता है। तो इस स्पिरिट लैम्प के वेजल में जो स्पिरिट है वो विक में कैपिलरी एक्शन के थ्रू विक के टिप में आएगा और हम किसी मैच स्टिक या लाइटर की मदद से इसको हम इस तरीके से जला सकते हैं। तो ये जो स्पिरिट लैम्प है, ग्लास के अलावा ब्रास या स्टेनलेस स्टील का भी स्पिरिट लैम्प अवेलेबल होता है और इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी लैब में। केमिस्ट्री लैब में इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट हीटिंग पर्पस के लिए, जैसे लिक्विड को बॉयल करने के लिए या कंबशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मीन्स किसी सब्सटेंस को, किसी केमिकल को बर्न करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या इसको यूज़ किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पस, मीन्स अगर किसी लैब इक्विपमेंट को हमको स्टरलाइज करना है इन द डायरेक्ट फ्लेम में, मीन्स फ्लेम हीटिंग स्टरलाइजेशन करना है, तो हम इस स्पिरिट लैम्प को यूज करते हैं। जैसे कि लैमिनार एयर हुड में अगर इनोकुलेशन कर रहे हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो इनोकुलेटिंग लूप को डायरेक्टली इस फ्लेम में स्टरलाइज किया जाता है और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर किया जाता है तो न्यूट्रिएंट मीडिया या और किसी पर्पस के लिए, जैसे कि हमको कैपिलरी ट्यूब के वन एंड को सील करना है ताकि हम उसमें किसी सैंपल को फिल कर सके, तो उसके लिए भी हम स्पिरिट लैम्प को यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप के हीटिंग पर्पस के लिए इस स्पिरिट लैम्प को यूज किया जाता है। और इस तरीके से हम स्पिरिट लैम्प के टॉप कवर को लगा के फ्लेम को बुझा सकते हैं। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट माइक्रो कैपिलरी ट्यूब और यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो 75 mm लिखा हुआ है और ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही थिन ट्यूब है, ग्लास का बना हुआ है और
इसमें दोनों तरफ इसका ओपन होता है। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो करता है बाय द कैपिलरी एक्शन। और इस कैपिलरी ट्यूब को बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है डिफरेंट मेडिकल और रिसर्च फील्ड्स में, किसी भी सैंपल लिक्विड को इस कैपिलरी ट्यूब में ड्रॉ करने के लिए फॉर द एनालिटिकल पर्पस, जैसे कि ब्लड सैंपल को। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट थिकनेस में अवेलेबल होते हैं, इस तरीके से जला सकते हैं। तो ये जो स्पिरिट लैंप है, ग्लास के अलावा ब्रास या स्टेनलेस स्टील का भी स्पिरिट लैंप अवेलेबल होता है और इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी लैब में। केमिस्ट्री लैब में इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट हीटिंग पर्पस के लिए, जैसे लिक्विड को बॉयल करने के लिए या कंबशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मीन्स किसी सब्सटेंस को, किसी केमिकल को बर्न करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या इसको यूज़ किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पस। मीन्स अगर किसी लैब इक्विपमेंट को हमको स्टरलाइज करना है इन द डायरेक्ट फ्लेम में, मीन्स फ्लेम हीटिंग स्टरलाइजेशन करना है, तो हम इस स्पिरिट लैम्प को यूज़ करते हैं। जैसे कि लैमिनार एयर हुड में अगर इनोकुलेशन कर रहे हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो इनोकुलेटिंग लूप को डायरेक्टली इस फ्लेम में स्टरलाइज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको स्प्रेइंग बॉटल बोला जाता है या इसको लेबोरेटरी रिएजेंट स्प्रेयर बोला जाता है विथ रबर बल्ब अटैच है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अटैचमेंट है और इस अटैचमेंट के थ्रू इस स्प्रेयर बॉटल का ये हेड अटैच है और इस हेड में ये इस तरीके से पाइप बना हुआ होता है, कह सकते हैं ट्यूब है, जो कि इस फ्लास्क में जो हम रिएजेंट भरे हुए होते हैं उसमें डिप होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अटैचमेंट्स के लिए होता है, हेड और फ्लास्क को अटैच करने के लिए। और यहाँ से जो हमारा लिक्विड है बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्प्रे होता है। तो जो अटैचमेंट है उसको स्प्रे करते टाइम या तो हम थंब से उसको इस तरीके से होल्ड करते हैं या उसमें अटैचमेंट्स लगाए जाते हैं ताकि स्प्रे करने के टाइम पे जो स्प्रेयर हेड है वो बाहर ना आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जब हम पंप करते हैं तो जो लिक्विड है वो पाइप के थ्रू ऊपर आता है और एयर प्रेशर की वजह से वो जो लिक्विड है बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो स्प्रे होता है। तो इस स्प्रे बॉटल को यूज़ किया जाता है टीएलसी के टाइम पे, मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के टाइम पे कलर, जो टीएलसी क्रोमेटोग्राम है उसमें कलर डेवलप करने के लिए, मीन्स टीएलसी प्लेट में हम जो स्प्रेइंग रिएजेंट है उसको स्प्रे करते हैं इस स्प्रे बॉटल की मदद से। इसी कारण से इसको हम क्रोमेटोग्राफी स्प्रेयर भी बोलते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अलावा इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है रिएजेंट को पेपर पे स्प्रे करने के लिए ताकि कलर डेवलप हो, ताकि स्पॉट्स जो हैं ऑब्जर्व हो सके। और इसके अलावा और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है जिसमें हमको रिएजेंट्स को स्प्रे करना होता है, तो उसके लिए स्प्रेइंग बॉटल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेपरेटिंग फनल है ये 250 ml का सेपरेटिंग फनल है जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। इसका जो शेप है ये कोन शेप का है। तो इस सेपरेटिंग फनल को जनरली लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स अगर दो लिक्विड है, मीन्स दो इमिसिबल लिक्विड, ऐसे दो लिक्विड जो कि आपस में घुलते नहीं हैं, तो उन दो लिक्विड्स को अगर हमको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम इस सेपरेटिंग फनल को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो ऑयल और वाटर है, ऑयल और वाटर के मिक्सचर है, तो ऑयल को अलग करना है और वाटर को अलग करना है, तो हम इस सेपरेटिंग फनल की मदद से उन लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, वो लिक्विड मिक्सचर है, मीन्स मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, मीन्स जो आपस में नहीं घुलते हैं, तो उसको हम सेपरेटिंग फनल में ऐड करते हैं। तो क्या होगा, दो लेयर दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नॉब है, इस नॉब को हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करेगा, लिक्विड जिसकी हाई डेंसिटी होती है, वो जो डेंसर होता है, वो सेपरेटिंग फनल के बॉटम में आता है। तो क्या होगा, जब हम इस नॉब को ओपन करते हैं, नीचे के लेयर को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नॉब को क्लोज कर लिया जाता है, और उसके बाद दूसरे कंटेनर में अगेन हम उस नॉब को ओपन करके जो रिमेनिंग जो लेयर है ऑफ अदर लिक्विड, तो उसको हम अदर कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इस टिप के थ्रू लिक्विड बाहर आता है। ये जो देख रहे हैं ये सेपरेटिंग फनल का कैप है। इस कैप को हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। मीन्स किसी लिक्विड मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल में डाल के इस कैप को अच्छे से टाइटली लगा के हम इस सेपरेटिंग फनल को शेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आप ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको कंडेंसर बोला जाता है, और इस कंडेंसर को हम जनरली डिस्टिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्टिलेशन मतलब कि वो लिक्विड है जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं या वाटर है, तो उसको हम क्या करते हैं, बॉयल किया जाता है। बॉयल करने पे क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेपर करने के बाद ये जिस कंडेंसर पे जब वेपर पास होगा
तो क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, मीन्स वेपर जो है वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस लिक्विड को अलग जगह उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, या इसको रिफ्लक्स करने के लिए भी यूज किया जाता है। मीन्स अगर कोई मिक्सचर को, मीन्स कोई सैंपल को अगर लंबे समय तक बॉईल करना है विदाउट द लॉस ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स बॉइलिंग के समय अगर हमको सॉल्वेंट का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करना है, तो क्या होता है, हम उस फ्लास्क में या राउंड बॉटम फ्लास्क में कंडेंसर फिट कर दिया जाता है बॉइलिंग के टाइम पे। तो क्या होगा, जब सॉल्वेंट बॉयल होगा तो जो वेपर है वो कंडेंसर में पास होगा, कंडेंसर में वेपर जो है सॉल्वेंट का वो वापस से कंडेंस होके ड्रॉप बाय ड्रॉप अगेन फ्लास्क में वापस से आते जाएगा, जिससे सॉल्वेंट लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं लंबे समय के लिए बॉयल करने के लिए। अगेन एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। मीन्स अगर कोई सैंपल को हमको किसी सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट करना है तो सॉल्वेंट को रिसाइकल करने के लिए अगेन हम उस कंटेनर या उस फ्लास्क में कंडेंसर फिट किया जाता है, ताकि सॉल्वेंट को रिसाइकल कर सके कंडेंसर की मदद से एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। एक कूल वाटर इनलेट है जहाँ पे हम रबर पाइप को कनेक्ट करते हैं ठंडे पानी को अंदर जाने के लिए। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं अगेन यहाँ पे रबर ट्यूब जो है कनेक्ट किया जाता है, ये वाटर आउटलेट के लिए होता है। और यहाँ पे हम फ्लास्क को, जैसे कि राउंड बॉटम फ्लास्क को हम यहाँ पे फिट करते हैं, मीन्स कनेक्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आउटर ट्यूब है, इस आउटर ट्यूब के अंदर इनर ट्यूब भी है, और इस इनर ट्यूब में ही जो वेपर है वो पास करता है, और आउटर जो ट्यूब है उस आउटर ट्यूब से कोल्ड वाटर है वो सर्कुलेट करता है। के बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पे ग्लासवेयर देख रहे हैं, इसको रिएजेंट बॉटल बोला जाता है। इस रिएजेंट बॉटल को हम डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एसिड हो गया, अल्कली हो गया, या अदर रिएजेंट्स जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया। ये डिफरेंट रिएजेंट्स जो हम डिफरेंट केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज़ करते हैं, तो उन रिएजेंट्स को हम बना के इस बॉटल में हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो केमिकल्स को या तो लिक्विड फॉर्म में या तो पाउडर फॉर्म में इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिएजेंट बॉटल इस ग्लास से बने हुए होते हैं वो एंटी कोरोसिव होते हैं, मतलब कि कोरोजन नहीं होता है, इसलिए हम सेफली जो है हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएजेंट बॉटल में इस तरीके से स्टॉपर मीन्स कैप प्रोवाइडेड रहता है। के बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्लासवेयर देख रहे हैं, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोला जाता है। इसको राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों बोलते हैं, जैसे कि नाम है, इसका जो बॉटम है वो राउंड है, और कम्प्लीटली ये राउंड बॉटम फ्लास्क जो है ये स्फेरिकल शेप का है। और इसमें देख सकते हैं इसका जो नेक है ये लॉन्ग नैरो नेक दिया गया है इसमें। और ये जो देख रहे हैं ये इस राउंड बॉटम फ्लास्क का जॉइंट है, जहाँ पे हम अटैच करते हैं कंडेंसर या किसी अदर एपरेटस को। और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो इसका राउंड बॉटम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूनिफॉर्म हीटिंग होती है जब इसको हीटिंग मेटल या किसी हीटिंग सरफेस में इसको हीट किया जाता है। और इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम जनरली यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन के लिए, इसको यूज़ किया जाता है, या कैसे केमिकल रिएक्शन करने के लिए, केमिकल सिंथेसिस के लिए, या किसी सैंपल को या लिक्विड को हीट करने के लिए, बॉयल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी राउंड बॉटम फ्लास्क है। 1000 ml का बोरोसिलिकेट का बना हुआ ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, और ये जो देख रहे हैं ये जॉइंट है फॉर अटैचमेंट्स। और अगेन हम इसको भी सेम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसा हमने अभी लॉन्ग नेक राउंड बॉटम फ्लास्क के बारे में बताया था। ये इसको प्लांट एक्सट्रैक्ट को बॉयल करने के लिए, रिफ्लक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको एक्सट्रैक्शन जैसे कि सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। वोलेटाइल ऑयल के सेपरेशन के लिए बाय द डिस्टिलेशन हम ये राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ करते हैं। प्लांट मटेरियल जिससे वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करना है उसको रखने के लिए। ये वेइंग बॉटल ये भी कॉमनली यूज़ किए जाने वाले लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स में आते हैं, और इस ग्लास कंटेनर को हम किसी भी लेबोरेटरी रिएजेंट्स को या सॉलिड्स को वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इस तरीके से ग्लास कैप भी दिया हुआ होता है इस बॉटल को कवर करने के लिए, ताकि जो हम रिएजेंट, जो सॉलिड्स जो हमने वे किया हुआ है उसको कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। और इस वेइंग बॉटल से हम किसी भी सॉलिड्स को बहुत ही प्रिसाइज वे में इसको वे कर सकते हैं। फिर देख रहे हैं इसको वॉल्यूमेट्रिक पिपेट कहा जाता है, और इस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से हम स्पेसिफिक अमाउंट के लिक्विड को ही मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ये 25 ml का वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है, तो इससे हम 25 ml लिक्विड ही मेज़र कर सकते हैं। मीन्स बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट होता है लिक्विड का बाय दिस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। और यहाँ पे जो ये ग्रेजुएशन लाइन दिख रहे हैं, जो मार्किंग देख रहे हैं, इस मार्किंग तक ही फिल करना होता है। मीन्स ये 25 ml का वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है, तो 25 ml मेजर करने के लिए इस मार्किंग तक फिल किया जाता है। और यहाँ पे इस पार्ट में रबर बल्ब को फिट किया जाता है लिक्विड को ड्रॉ करने के लिए। जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको ब्यूरेट कहा जाता है। ये 50 ml का बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ ब्यूरेट है। और यहाँ पे
पे आप देख सकते हैं ये 0 मार्किंग है इस ब्यूरेट का, और इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स यहाँ पे हर एक डिवीज़न जो है 0.1 ml का है, और 0 से लेके यहाँ पे इस ब्यूरेट का जो लास्ट मार्किंग है वो 50 ml का है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इस ब्यूरेट के एंड में यहाँ पे नॉब दिया गया है। इस नॉब को हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, और इस नॉब को ओपन करने से इस टिप के थ्रू लिक्विड जो है ब्यूरेट से बाहर आता है। और ब्यूरेट को यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के टाइट्रेशन के लिए। फार्माकोग्नोसी लैब में ब्यूरेट का यूज किया जाता है टाइट्रेशन के लिए, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी फिक्स्ड और फैट का। इसके अलावा बहुत से ऑफिशियल टाइट्रेमेटिक मेथड दिए होते हैं किसी भी क्रूड ड्रग का ऐसे करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं इसको फनल कहा जाता है। ये ग्लास का फनल है और ये कोनिकल शेप का होता है, और इस फनल का जो स्टेम होता है उसके थ्रू लिक्विड जो है ट्रांसफर होता है इनटू द कंटेनर, और इसको लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, या तो किसी भी लिक्विड को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। जैसे कि कोई प्लांट पार्ट का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सॉल्वेंट की मदद से, तो फिल्टर पेपर को यूज़ करके हम प्लांट के रेसिड्यू को सेपरेट कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट से। तो ये हो गया डिफरेंट ग्लासवेयर जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फार्माकोग्नोसी लैब में। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ किए जाती है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए फार्माकोग्नोसी लैब में, और क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है, तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और भी अदर जो ऑपरेटर्स जो फार्माकोग्नोसी लैब में यूज़ करते हैं, इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, मीन्स पार्ट 3 में। Thank you very much for watching this video.